हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबकी खुशबू मैम फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द glycolysis. Yes, glycolysis is the process of like respiration. Yes, it is the initial step of the respiration. It occurs in both aerobic and anaerobic conditions. Okay, and in this process what happened, the glucose is partially broken down. Okay, to what is the purpose for this breakdown? That is generation or release of energy. Okay, and that energy is stored in the form of ATP, and ATP is the currency of the what? Energy. Yes. So students, in glycolysis, in the process of glycolysis there were 10 steps, right? So in that step, the final product which we get in the process of glycolysis is the 2 molecules of pyruvate or pyruvic acid and 2 ATP plus 2 NADH plus H plus. Okay, so these are the products जो कि हमें glycolysis की प्रोसेस से मिलते हैं, यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से हमें ये चीज़ मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, the next process, what happens after getting these products? Actually, the pyruvic acid, just forget ATP and NADH plus H plus. Okay, for now what happens with pyruvic acid? क्योंकि NADH जो है वो तो फर्दर आगे जाके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ATP तो ATP है ही, तो वो एज इट इज स्टोर हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा बाकी की ATPs का सिंथेसिस जब होगा। लेकिन पायरुविक एसिड के साथ, यानी कि पायरुवेट के साथ क्या होता है? एक्चुअली पायरुवेट के साथ होता है कुछ रिएक्शंस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, क्योंकि पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट? तो ये फर्दर जो रेस्पिरेटरी पाथवे है इसमें एंटर नहीं कर सकता, तो उसके लिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ता है, यानी कि दूसरा अवतार लेना होता है। कह सकते हैं हम कि इसको दूसरा अवतार लेना होता है और इसे 3 कार्बन से 2 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल में चेंज होना पड़ता है, कंपाउंड में चेंज होना पड़ता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस, एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। यस, ये लिंक रिएक्शन जो है ये ग्लाइकोलिसिस को लिंक करता है आगे के जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, यानी कि क्रेब्स साइकिल, जैसे कि साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, उससे इसको लिंक करता है, जोड़ता है, इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये लिंक रिएक्शन होता क्या है? तो पायरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में जो सिंथेसिस हुआ था पायरुवेट का, वो साइटोप्लाज्म में हुआ था, राइट? अब साइटोप्लाज्म से जो सिंथेसाइज्ड पायरुवेट है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, वहीं पे एटीपी का जनरेशन होता है, वहीं पे एटीपी जनरेट होता है और स्टोर होता है। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको जो भी खाली जगह दिखाई देती है, ठीक है, क्रिस्टी जो है उसके अलावा जो भी चीज़ जगह है डेट इज वेकेंट है, वो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में चला जाता है पायरुविक एसिड, वहाँ पे पायरुवेट का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसी प्रोसेस को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वेयर डज लिंक रिएक्शन अकर? तो लिंक रिएक्शन होता है इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये लिंक रिएक्शन होता है। ये वो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन, this is the space within the inner membrane and is so called because the space is viscous. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का ये स्पेस होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ही तो अंदर से फोल्डेड होके क्रिस्टी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और उसके बीच में
आपको जो दिखाई देते हैं गैप स्टेटस मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में ये होता है और ये विस्कस होता है। विस्कस यानी कि अंदर से काफ़ी लाइक थिक सा लिक्विड होता है, इजीली फ्लो करने वाला लिक्विड नहीं होता है, ओके। अनलाइक दी साइटोप्लाज्म इज एक्वस, साइटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो फ्लो कर सकता है, डेट इज़ वाई जो है कि विस्कस यानी कि ऐसा थिक लिक्विड जो कि ईजिली फ्लो ना कर सके, ओके। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, विस्कस होता है। नाउ let's start with the steps of link reaction, okay। So the first step for the link reaction is glycolysis supplies pyruvate। obviously glycolysis की प्रोसेस जो है वो पायरुवेट की सप्लाई करती है, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है उसका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट मिलते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, और ये दोनों ही पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करते हैं वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में मीन्स अक्रॉस द सेल मीन्स मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जो भी है उसमें एनर्जी एक्सपेंस होता है, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एक्सपेंस नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ी होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज द पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड यानी कि उसमें से कार्बन निकलता है, ठीक है। यानी कि उसमें से कार्बन निकलना, तो डीकार्बोक्सिलेशन उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। तो एंजाइम, तो ये जो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है यानी कि CO2 जो निकाल देने की प्रोसेस है उसमें से, तो वो उसको कौन सा एंजाइम इनिशिएट करता है, उसको एंजाइम करवाता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। क्या करवाता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देता है पायरुवेट से, जिससे कि एक कार्बन निकल जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है वो जो कार्बन निकला, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में पायरुवेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एसीटेट मिल जाता है, ठीक है। एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। अब दूसरी एक और एंजाइम इसमें लगती है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज जो है ये पायरुवेट को ऑक्सीडाइज कर देती है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आप जानते हैं कि या तो ऑक्सीजन गेन होता है या तो लाइक हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा, यहाँ पे रिमूवल होगा हाइड्रोजन जो है वो पायरुवेट से रिमूव हो जाएगा तो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एसीटेट बना लेगा और वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में जैसे NAD जो है उसको हाइड्रोजन मिलते ही वो रिड्यूस हो जा रहा था और NADH+H+ बना ले रहा था। तो यहाँ पे भी यही होगा, NAD वहाँ बैठा रहेगा, तुरंत हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और NADH+H+ बना लेगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेप है पायरुवेट ऑक्सीडाइज टू एसीटेट, इसमें 2 चीज़ें हो रही है। एक तो आपका एसीटेट भी बन रहा है और NADH+H+ का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। नाउ द फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज एसीटेट कंबाइंस विथ कोएंजाइम A। एसीटेट जो है वो जो एसीटेट फॉर्म हुआ है अब वो कोएंजाइम A के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कोएंजाइम A आएगा कहाँ, क्योंकि सेल्स में पहले से ही कई सारे कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, उसको एंजाइम्स और कोएंजाइम्स जो है कैटेलाइज करते हैं, तो इसलिए पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जो है कि एसीटेट जो है वो कोएंजाइम A के साथ कंबाइन कर जाएगा और मॉलिक्यूल जो बनेगा वो बनेगा एसिटिल कोएंजाइम A, ठीक है। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब एसिटिल कोएंजाइम A क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट कर देगा एसीटेट को क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम A अब एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आप पूरा जो रिएक्शन होता है, आप लिंक रिएक्शन आप देख सकते हैं, पायरुवेट है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो एसीटेट बन गया, यहाँ पे साथ ही साथ CO2 निकल गया क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। और रिडक्शन हुआ तो हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन निकला तो NAD था, NAD ने उसे ले लिया और NADH बना लिया, ठीक है। यहाँ पे एसीटेट जो है
वो फर्दर वहाँ पे कोएंजाइम ए जाके उसे कंबाइन करेगा तो एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि 2 कार्बन, ये दोनों ही एसिटिल और एसिटिल कोएंजाइम ए दोनों ही 2 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लिंक रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, ये कहाँ पे होता है, ठीक है, और इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल इक्वेशन है यहाँ पे 2 पायरुवेट, ठीक है, हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिले थे आपकी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। अब यहाँ पे NAD है, ठीक है, 2 NAD मिले हैं और 2 कोएंजाइम ए भी आएंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एंड में प्रोडक्ट जो मिलेगा लिंक रिएक्शन में वो 2 CO2 इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड यानी कि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के लिए हो रहा है ये, ठीक है। तो एक पायरुवेट में से एक CO2 निकलेगा, दूसरे पायरुवेट में से दूसरा CO2 निकलेगा, इसलिए 2 CO2 प्लस 2 NADH, ठीक है, 2 बार हो रहा है। पहले पायरुवेट के मॉलिक्यूल के साथ जो है कि रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन वो रिलीज कर रहा है एसिटेट बनाने के लिए, तो उसको NAD ले रहा है, ठीक है। फिर दूसरे पायरुवेट का मॉलिक्यूल रिडक्शन कर रहा है और जो है कि आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है और हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है, तो उसको NAD कैप्चर कर ले रहा है, ठीक है, और 2 NADH मिल रहा है और 2 एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स मिले हैं ये फर्दर एंटर करेंगे क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और आई होप अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है सो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन and share it with your friends, and do not forget, if you are new on my channel then do not forget to subscribe my channel. Okay, see you in the next video. Have a good day. Bye bye.